26 जनवरी। इस रचना का शीर्षक है 26 जनवरी। यह रचना मैंने अपने पिताजी के प्रेरणा स्रोत 25/1/2017 गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैंने इसको लिखा और आज 26 जनवरी सन 2017 को जिला जेल जौनपुर में इस रचना को मैंने कैदी भाई और जेलर के सामने सुनाया। देखें इस रचना का। स्थिति हमारे समाज में है कि हर वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आता है। लोग संविधान की चर्चा करते हैं, विधान की चर्चा करते हैं, व्यवस्था की चर्चा करते हैं, लेकिन मेरे मन में आता है कि कैसा संविधान, कैसा विधान, कैसी व्यवस्था। हर बार चर्चाएं होती हैं लेकिन व्यवस्था वहीं की वहीं है। जिस भाव से, जिस मंशा से हमारे रणनीतिज्ञों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराया, संविधान को बनाया, क्या वो सार्थक हुआ? इसी उद्देश्य और भाव से इस रचना को मैंने लिखा। देखें, 26 जनवरी का दिन कहता है गणतंत्र हमारा अधूरा है। 26 जनवरी का दिन कहता है गणतंत्र हमारा अधूरा है, आज़ादी अभी अधूरी है, विधान हमारा अधूरा है। 26 जनवरी का दिन कहता गणतंत्र हमारा अधूरा है, आज़ादी अभी अधूरी है, विधान हमारा अधूरा है। और जहाँ अधिकार नहीं बताया जाता, जहाँ अधिकार नहीं बताया जाता, कर्तव्य की बात करना बेईमानी है। जहाँ अधिकार नहीं बताया जाता, कर्तव्य की बात करना बेईमानी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस यही यहाँ की अजब कहानी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस यही यहाँ की अजब कहानी है। दंगे रोज करवाए जाते, दंगे रोज करवाए जाते, बच्चों को रोज हिंदू मुसलमान बतलाया जाता। दंगे रोज करवाए जाते, बच्चों को हिंदू मुसलमान बतलाया जाता, और गाय को तुम हिंदू की माता कहते हो। देखें क्या भेदभाव है हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम धर्म का, कि गाय को तुम हिंदू की माता कहते हो, बकरे को मुसलमान बतलाया जाता, और मेवे को भी तुमने बांट लिया, और मेवे को भी तुमने बांट लिया। नारियल हिंदू का है, खजूर मुसलमान हो गया बताया जाता, और रंगों को भी तुम बांट रहे, और रंगों को भी तुम बांट रहे। लाल हिंदू का, हरा मुसलमान हो गया। और यदि यही हालात रही, और यदि यही हालात रही तो वह दिन दूर नहीं, और यदि यही हालात रही तो वह दिन दूर नहीं, जब गाजर चुकंदर टमाटर लाल हिंदू कहलाएंगे, और पालक मेथी बथुआ हरी सब्जियां सिर्फ मुसलमान ही खाएंगे। फिर से सुने, और रंगों को भी तुम बांट रहे, लाल हिंदू का है, हरा मुसलमान हो गया। और यदि यही हालात रही तो वह दिन दूर नहीं, जब गाजर चुकंदर टमाटर लाल हिंदू कहलाएंगे, और पालक मेथी बथुआ हरी सब्जियां सिर्फ मुसलमान ही खाएंगे। पालक मेथी बथुआ हरी सब्जियां सिर्फ मुसलमान ही खाएंगे। अब पेड़ों पत्तों और उसकी शाखों को मत बांटो, पेड़ों पत्तों और उसकी शाखों को मत बांटो, नहीं तो एक दिन ये परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। पेड़ों पत्तों और उसकी शाखों को मत बांटो, नहीं तो एक दिन ये परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। और शाम के वक्त सिरमै खाने में ही इंसान नजर आएंगे, और शाम के वक्त सिरमै खाने में ही इंसान नजर आएंगे। गरीबी और भूख से लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं, गरीबी और भूख से लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं। भयंकर ठंडी में भी बदन पर कपड़े नहीं होते, भयंकर ठंडी में भी बदन पर कपड़े नहीं होते। ठिठुर ठिठुर कर रात बिताते हैं, और अपना पैसा ना पाने की वजह से, देखें स्थिति। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नोटबंदी का आदेश फरमान जारी किया, उसकी स्थिति, उसका क्या फल निकला आप देखें, कि अपना पैसा ना पाने की वजह से बेटी के बारात के दिन बाप आत्महत्या कर लेता है। अपना पैसा ना पाने की वजह से बेटी के बारात के दिन बाप आत्महत्या कर लेता है। क्या यही हमारे संविधान की मंशा थी? क्या यही हमारे संविधान की मंशा थी? 26 जनवरी के दिन गणतंत्र की बात करती यदि तुम्हें लाज नहीं आती, 26 जनवरी के दिन गणतंत्र की बात करती है तुम्हें लाज नहीं आती,
जाकर उस बहन से पूछो जाकर उस बहन से पूछो, नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े जो बलात्कार का शिकार हो जाती, 26 जनवरी के दिन गणतंत्र की बात करती है, यदि तुम्हें लाज नहीं आती, जाकर उस बहन से पूछो जो नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े बलात्कार के शिकार हो जाती। कानून कायदे की कोई बात नहीं, कानून कायदे की कोई बात नहीं, उस पर भी हजारों सवाल उस लड़की से कचहरी में पूछे जाते हैं। कानून कायदे की कोई बात नहीं, उस पर भी हजारों सवाल उस लड़की से कचहरी में पूछे जाते। क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? शर्म करो, डूब मरो तुम चुल्लू भर पानी में, डूब मरो तुम चुल्लू भर पानी में। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। क्या बापू अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू ने इसीलिए संविधान बनाया था? क्या बापू अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू ने इसीलिए संविधान बनाया था? और शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल ने अपना खून बहाकर डंके की चोट पर भारत को अंग्रेजों से आजाद कराया था। और शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल ने अपना खून बहाकर डंके की चोट पर अंग्रेजों से भारत को आजाद कराया था। अब भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा। होश में आओ, होश में आओ भारत के लोगों। इसीलिए कहता हूँ गणतंत्र हमारा अधूरा है, आज़ादी अभी अधूरी है, विधान हमारा अधूरा है। विश्व पर विजयी तिरंगा फहराएंगे, विश्व पर विजयी तिरंगा फहराएंगे, सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहलाएंगे। विश्व पर विजयी तिरंगा फहराएंगे, सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहलाएंगे। इसके लिए शपथ लें, इसके लिए शपथ लें और ध्यान करें, इसके लिए शपथ लें और ध्यान करें। और शरद बेवफा इस समस्या का समाधान बतलाता हूँ। अब देखें, कुछ अपने प्रयास से मैं इन सारी समस्याओं का समाधान भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या हमें करना चाहिए, जिससे कि वास्तव में हमारे समाज में पूर्णतः संविधान का राज स्थापित हो जाए और सभी गरीब अमीर एक हो जाएं, सभी को सुख शांति और रोजी रोजगार मिल जाए। तो देखें, ऐ शरद बेवफा इस समस्या का समाधान बतलाता हूँ। संविधान किस कठिन आज़ादी से आई उसकी याद दिलाता हूँ। हम नहीं हिंदू मुस्लिम, हम नहीं हिंदू मुस्लिम, हम नहीं सिख ईसाई, हम नहीं किसी धर्म के अनुयायी, हम सब पहले सिर्फ सच्चे इंसान हैं भाई। मोहब्बत ही है धर्म हमारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जातिवाद, धर्मवाद, अब देखें, मैं आप सब सामने जो है इस सारी समस्याओं का समाधान बताने की कोशिश करता हूँ कि देश में हमें क्या करना चाहिए, कि क्या व्यवस्था लागू करनी चाहिए। तो देखें, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद व सांप्रदायिकता का समूल विनाश हो। जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता का समूल विनाश हो। समान राष्ट्रीयता की भावना का आगाज हो। गरीब और अमीर आर्थिक रूप से एक समान हो। पूरे देश में सभी बच्चों की शिक्षा एक समान हो। पूरे देश में सभी बच्चों की शिक्षा एक समान हो। हमारे देश की मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी अनिवार्य हो। सबको रोटी, कपड़ा और मकान हो। सबको रोटी, कपड़ा और मकान हो। जिस दिन भारत में ऐसा हो जाएगा, जिस दिन भारत में ऐसा हो जाएगा, उस दिन हम सच्ची आज़ादी और गणतंत्र दिवस का पर्व मनाएंगे। और जो क्रांतिकारी इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, वे भी स्वर्ग में भारतीय तिरंगा फहराएंगे, वे भी स्वर्ग में भारतीय तिरंगा फहराएंगे। और हम विश्व सिरमौर बन जाएंगे और हम सब गर्व से कहेंगे, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, सबसे अच्छा संविधान हमारा। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, सबसे अच्छा संविधान हमारा। विश्व विजय तिरंगा प्यारा, सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय गणतंत्र, जय संविधान, जय 26 जनवरी। थैंक यू। कृपया आप सब ने हमारी इस रचना को सुना, आपने पसंद किया, और आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पोस्ट करें, शेयर करें। थैंक यू।